फिलहाल कॉल है वो ये चाहते हैं कि मेरे बेटे को टिकट मिलना चाहिए था, वहीं उनकी बहू को टिकट अनुप्रिया पटेल दे देती, यानी कि आपस में ही नाराज़गी का माहौल दिखाई पड़ता है। तो ये समझ में आता है कि जिस तरह की अनुप्रिया पटेल अब से 2-4 साल पहले तक कॉन्फिडेंट थी, वो कॉन्फिडेंस उनका कहीं ना कहीं लूज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वजह बीजेपी और ये सहयोगी दल दोनों के लिए मुझे ऐसा लगता है नाज़मीन की बहुत मुश्किल आने वाली, और यहाँ पर सपा और इंडिया गठबंधन जो है यहाँ मजबूती के साथ में चुनाव में जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और साथ में हो सकता है कि अगर सब कुछ उनके पक्ष में रहा और जिस तरह का फिलहाल नजर आ रहा है वैसा ही अगर रहा तो यहाँ पर बाजी मारते हुए पूर्वांचल में नजर आ सकती है इंडिया गठबंधन। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश में एनडीए की तरफ से बची हुई 2 सीटों पर भी एनडीए के समर्थन दल ने भी प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। समर्थन दल की बात करें तो अपना दल सोनेलाल है। अपना दल सोनेलाल की तरफ से जो 2 सीटें एनडीए की तरफ से मिलती हुई नजर आई थी, उस पर अनुप्रिया पटेल ने प्रत्याशियों को उतार तो दिया है, लेकिन पारिवारिक रंजिशों की वजह से वो खुद ही फंसती हुई नजर आ रही हैं। पहले तो मिर्जापुर सीट की बात करें तो मिर्जापुर सीट पर खुद अनुप्रिया पटेल चुनाव लड़ रही हैं, तीसरी बार चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी ने खेल बिगाड़ दिया प्रत्याशी का बदलाव करके। राजेंद्र एस बिंद को यहां पर प्रत्याशी बनाया गया था, लेकिन बाद में भदोही से सांसद, भारतीय जनता पार्टी के भदोही से सांसद यहां पर रमेश बिंद को समाजवादी पार्टी ने मिर्जापुर में अनुप्रिया पटेल के खिलाफ ही उतार दिया। दूसरी सीट रॉबर्ट्सगंज सीट, जहां पर परिवार में ही कलह देखने को मिल रही है। यहाँ पर ससुर और बहू में लड़ाई देखने को मिल रही है। यहाँ पर आपको बता दें कि रॉबर्ट्सगंज से जो 18वें सांसद थे पकौड़ी लाल कौर, वो चाहते थे कि इस बार या तो वो खुद चुनाव लड़े या फिर उनके बेटे को चुनावी मैदान में उतारा जाए। लेकिन रॉबर्ट्सगंज सीट पर उनकी बहू रिंकी कौल को अनुप्रिया पटेल मैदान में उतार देती है, जिसके बाद सियासी माहौल गर्मा जाता है। पकौड़ी लाल कार्यकारी अध्यक्ष से भी मुलाकात करते हुए नजर आते हैं, मीटिंग की बात करते हुए देखे जाते हैं कि जल्द से जल्द मीटिंग हो। यहाँ पर ये तक भी मुद्दा उठ गया था कि रिंकी कौल अपना नामांकन वापस लेती हुई नजर आएंगी, चुनाव लड़ने से साफ तौर पर इनकार कर देंगी। लेकिन अभी भी मुद्दा बरकरार है, पारिवारिक कलह देखने को मिल रही है। लेकिन इस बीच में मिर्जापुर से और रॉबर्ट्सगंज की सीटों को लेकर अनुप्रिया पटेल का कोई नया बयान सामने नहीं आया है। क्या इन तमाम मुद्दों के जरिए अनुप्रिया पटेल वाकई फंसती हुई दिखाई दे रही है? क्या इस बार के चुनाव में हार का सामना इन्हीं मुद्दों की वजह से अनुप्रिया पटेल को करना पड़ सकता है? इससे जुड़े हुए तमाम सवाल बनते हैं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मेरे साथ मौजूद हैं। सर, जैसे कि अनुप्रिया पटेल की बात करें, खुद मिर्जापुर से हैं, जैसे समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी का बदलाव किया, जहां भारतीय जनता पार्टी के ही चेहरे को अनुप्रिया पटेल के खिलाफ उतार दिया, तो ये मिर्जापुर में अनुप्रिया पटेल फंस चुकी हैं। रॉबर्ट्सगंज की बात करें तो यहाँ पर पारिवारिक कलह देखने को मिल रहा है। तो क्या कहें, इस बार चुनाव लड़ना और देरी से प्रत्याशियों का ऐलान करना क्या अनुप्रिया पटेल के लिए मुश्किलें खड़ी करने जैसा है? देखिए, बिल्कुल नाज़मीन, अगर हम पूरे पूर्वांचल राज्य को समझें तो वहाँ पर अनुप्रिया पटेल का नाम काफ़ी बड़ा माना जाता है, क्योंकि देखिए लगातार 2 बार से अगर हम 14 और 19 की बात करें, उनके दोनों सांसद चुनाव जीतते चले आ रहे हैं। उसके अलावा उनके लगातार जो विधायक है उसमें भी उनकी गिनती में बढ़ोतरी हो रही है। तो ऐसे में अपनी पार्टी को वो बड़ा बनाती हुई नजर आ रही है। लेकिन साथ में जिस तरह 2024 की हम अगर पूरे का पूरा माहौल देखें तो ऐसा लगता है कि अनुप्रिया पटेल कहीं ना कहीं थोड़ा सा असहज दिखाई पड़ रही है। सबसे बड़ी बात कि अनुप्रिया पटेल पूरी तरह से नाज़मीन एक्टिव नजर नहीं आ रही, जैसा कि उनको एक्टिव रहना चाहिए था। क्योंकि अगर हम सिर्फ मिर्जापुर सीट की बात करें तो वहाँ पर भी देखिए जिस तरह से रमेश बिंद को सपा ने पूरी रणनीति के साथ में, जैसे ही बीजेपी से वो अलग होते हैं और भदोही से सांसद थे, उनको एक तरीके से अनुप्रिया पटेल के खिलाफ उतार देते हैं। तो ये समझ में आ रहा है कि बीजेपी के कह सकते हैं द्वारा ही बीजेपी के प्रत्याशी, एक तरीके जो समर्थित प्रत्याशी अनुप्रिया पटेल, उनको मात देने का काम सपा यहाँ पर करती हुई नजर आती है। अगर ये तुक्का उनका ठीक बैठ गया तो अनुप्रिया पटेल के लिए कहा जा सकता है कि स्थिति मुश्किल में जा सकती है। वहीं आपने रॉबर्ट्सगंज की बात की तो उस सीट पर भी अगर देखें तो जो पकौड़ी लाल कौल है वो ये चाहते हैं कि मेरे बेटे को टिकट मिलना चाहिए था, वहीं उनकी बहू को टिकट अनुप्रिया पटेल दे देती, यानी कि आपस में ही नाराजगी का माहौल दिखाई पड़ता है। तो ये समझ में आता है कि जिस तरह की अनुप्रिया पटेल अब से 2-4 साल पहले तक कॉन्फिडेंट थी, वो कॉन्फिडेंस उनका कहीं ना कहीं लूज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वजह यही है कि पार्टी के भी अंदर अंतर कलह जैसे स्थिति पैदा होती हुई नजर आ रही है। वैसे में क्या अनुप्रिया पटेल
जो बीजेपी के सपोर्ट में कहीं ना कहीं पूर्वांचल में अपना वर्चस्व बनाते हुए दिखाई पड़ रही है, क्या इस बार उनका वर्चस्व कमज़ोर होता हुआ नज़र आ सकता है? क्योंकि एक एक सीट के ऊपर सपा और कांग्रेस पार्टी ने जो कह सकते हैं जाल बिछाया है, जिस तरह की बिसात को अंजाम दिया है, वो अपने आप में बड़ा कह सकते हैं अनुप्रिया पटेल के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। आप देखिए कि अगर अनुप्रिया पटेल की भी बात ना करें तो हम राजा भैया की बात भी कर सकते हैं। राजा भैया को जिस तरह से माना जा रहा था कि बीजेपी को सपोर्ट करते हुए दिखाई पड़ेंगे, हमेशा से मीटिंग भी होती है, लेकिन इन सब के बावजूद भी राजा भैया कह देते हैं कि भाई मैं ना बीजेपी के साथ हूँ ना मैं सपा के साथ हूँ, और अगर जिसका जो मन करे उसको साथ दे सकता है। और कहने सुनने को यहाँ तक आता है, सूत्र बताते हैं कि राजा भैया ने एक तरीके से प्रयागराज और जो कौशाम्बी है और एक तरीके से प्रतापगढ़, इन तीनों ही सीटों पर सपा को समर्थन देने का फैसला किया है। तो आप समझ सकते हैं कि पूर्वांचल में कहीं ना कहीं बीजेपी, अपना दल सोनेवाल, तमाम जो ये बड़े बड़े दल थे ये फंसते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो ऐसे में सपा लगातार मजबूत हो रही है। कांग्रेस पार्टी और सपा ने जो मिलकर इंडिया अलायंस बनाया है, उसमें उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ये दोनों ही दल मिलकर बीजेपी को मुश्किलों में डाल रहे हैं। और साथ में अनुप्रिया पटेल की पार्टी में जिस तरह से अब अंतरकलह नाज़मीन दिखाई पड़ता है, वो ये बताता है कि अब बहुत कुछ बेहतर नहीं हो रहा है। अगर यहाँ पर अनुप्रिया पटेल चुनाव हार जाती है, इसकी एक वजह और भी है कि यहाँ पर जिस तरह पल्लवी पटेल ने भी दौलत राम पटेल को उतारा है, उससे भी पता चलता है कि वो भी अपनी बहन के खिलाफ जो ओबीसी है पटेल जो समुदाय, उसको दो फाड़ करना चाहते हैं। इससे अगर नुकसान होता है तो सीधा सीधा फायदा यहाँ पर रमेश बिंद को होता हुआ नजर आएगा, ये हमें समझना पड़ेगा। साथ में जो मुस्लिम वोट है वो भी सपा की तरफ आता हुआ नजर आएगा, और खुद ओबीसी कह सकते हैं कि यादव जो वोट बैंक है वो भी सपा खेमे में आ सकता है। तो कई तरह से मिर्जापुर में एक तरीके से कहें अनुप्रिया पटेल के खिलाफ जिस तरह का माहौल बनाया गया, मोर्चा बनाया गया, उसमें अनुप्रिया पटेल मुझे ऐसा लगता है नाज़मीन की घिरती हुई सी नजर आ रही है। देखिए बिल्कुल यहाँ पर अनुप्रिया पटेल की मुश्किलें तो बढ़ रही हैं, लेकिन रॉबर्ट्सगंज सीट के इतिहास के बारे में जाने तो यहाँ पर कोई महिला सांसद अभी तक बनती हुई नजर नहीं आई है। ये इतिहास रहा है कि चुनाव यहाँ पर लड़ाया गया है, महिलाओं को उतारा गया है, लेकिन चुनाव नहीं जीत पाए हैं। ऐसे में एक और चर्चा है कि जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं छोटेलाल खरवार, जो अब यहाँ पर रिंकी कौल के खिलाफ लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। 2014 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के टिकट से इसी सीट पर चुनाव लड़ा था और बसपा के प्रत्याशी को वो हराते हुए नजर आए थे। इस बार यहाँ पर वही माहौल बन रहा है जो मिर्जापुर सीट पर बन रहा है। भारतीय जनता पार्टी के चेहरे को ही टिकट समाजवादी पार्टी ने दिया और रॉबर्ट्सगंज सीट पर ही समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के चेहरे को ही फिर से चुनावी मैदान में उतारा। तो सर समाजवादी पार्टी भी सोच समझकर कदम रख रही है, ऐलान कर रही है प्रत्याशियों के, जैसा कि मिर्जापुर रॉबर्ट्सगंज सीट पर जो प्रत्याशी उतारे गए वो भारतीय जनता पार्टी के साथ लंबे समय से जुड़े रहे हैं। देखिए बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अगर उत्तर प्रदेश की खासकर पूर्वांचल की हम बात करें तो ऐसे में अगर चलिए कैसरगंज की हम बात कर लेते हैं कि अंतिम टाइम तक सपा ने ये चीज़ को कह सकते हैं कि महसूस किया और संयम बरता कि भाई अगर यहाँ से बीजेपी कोई ब्राह्मण चेहरा उतारती है तो हम ठाकुर चेहरा उतारेंगे, अगर बीजेपी ठाकुर चेहरा उतारती है तो हम ब्राह्मण चेहरा यहाँ से उतारते हुए नजर आएंगे। यानी कि हर एक सीट के ऊपर जो सपा है वो लगातार रणनीति अपनी बनाती हुई नजर आ रही है। और देखिए यहाँ पर जब ब्रजभूषण के बेटे का टिकट कंफर्म होता है करण भूषण का, उसके बाद जो ठाकुर और कह सकते हैं कि राजपूत समुदाय से आते हैं, इसके बाद यहाँ से सपा जो है वो एक तरीके से भगत जो मिश्रा है उनको टिकट दे देती। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से ब्राह्मण वोट पे अब वो सेंधमारी करते हुए नजर आ रहे हैं कि 20-30% का जो कम से कम ब्राह्मण वोट है वो उनकी तरफ आ जाए, साथ में मुस्लिम और जो यादव है वो उनकी तरफ आ जाए। तो ये एक रणनीति के तहत किया जा रहा है। ऐसे में रॉबर्ट्सगंज हो या हम मिर्जापुर की बात करें, यहाँ पर जिस तरह सपा हर एक चीज़ को देखकर परख कर प्रत्याशियों का ऐलान कर रही है, अनाउंसमेंट कर रही है, वो ये बताता है कि सपा अब यहाँ पर भाजपा को मुश्किल में डालने वाली है। भाजपा के लिए इस बार अपना गढ़ बचाना, अपना किला बचाना कोई आसान काम नहीं होने वाला है, क्योंकि राजा भैया ने भी साफ कह दिया कि भाई आपके साथ नहीं है। धर्मेंद्र सिंह भी कह रहे हैं कि भाई मैं बीजेपी के साथ मंच साझा नहीं करूंगा और हमारी कोई प्लानिंग नहीं है कि हम बीजेपी में जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पूर्वांचल में इस बार स्थिति जो है वो उतनी बेहतर दिखाई नहीं पड़ती। ओपी राजभर है, संजय निषाद है, लेकिन ये कहाँ है किसी को खबर नहीं आ रही कि संजय निषाद एक बड़े नेता, लेकिन उनके बारे में आपने सुना भी नहीं होगा, पढ़ा भी नहीं होगा कि वो क्या प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ भी रहे हैं नहीं, क्योंकि उनकी भी एक मांग थी कि
उनको भले ही बीजेपी एक सीट पर चुनाव लड़ाए, लेकिन वो अपने सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन बीजेपी ने कहा कि नहीं, आप हमारे सिंबल पे चुनाव लड़िए। तो यहाँ पर बीजेपी के लिए मुश्किल ये है कि वो जो उनके साथ हैं, उनके साथ भी कहीं ना कहीं जिस तरह का रवैया बीजेपी ने अपनाया है, उसको लेकर अब बीजेपी अब काफ़ी जो ये सहयोगी दल हैं, ये काफ़ी खफा नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में बीजेपी और ये सहयोगी दल दोनों के लिए मुझे ऐसा लगता है नाज़मीन की बहुत मुश्किल आने वाली। और यहाँ पर सपा और इंडिया गठबंधन जो है यहाँ मजबूती के साथ में चुनाव में जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और साथ में हो सकता है कि अगर सब कुछ उनके पक्ष में रहा और जिस तरह का फिलहाल नजर आ रहा है वैसा ही अगर रहा, तो यहाँ पर बाजी मारते हुए पूर्वांचल में नजर आ सकती है इंडिया गठबंधन। देखिए बिल्कुल, यहाँ पर पूर्वांचल की बात करें तो समाजवादी पार्टी इस बार कहीं ना कहीं खेला बिगाड़ सकती है भारतीय जनता पार्टी का। और वैसे ही 2 सीटें मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज पर समाजवादी पार्टी ने जो सोच समझ कर प्रत्याशी उतारे हैं वो कहीं ना कहीं भारी पड़ते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जहां हम रॉबर्ट्सगंज सीट की चर्चा कर रहे हैं तो इस बीच में रिंकी कौल की बात करें तो उनकी भूमिका बढ़ जाती है, क्योंकि 96 से वो विधायिका हैं और ऐसे में अब वो यहाँ पर लोकसभा का चुनाव लड़ रही हैं। देखना होगा कि क्या जो लड़ाई देखने को मिल रही थी इस सीट पर, क्या ये लड़ाई आगे बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि मीटिंगों का दौर चल रहा है। मीटिंगों में पकौड़ी लाल यही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सीट उनके बेटे को मिलनी चाहिए थी। लेकिन अब देखना होगा, क्योंकि अभी इंतजार किया जा रहा है इन सीटों पर चुनाव को लेकर, वोटिंग को लेकर। उससे पहले क्या कोई बड़ा कदम उठाते हुए नजर आ सकते हैं यहाँ पर अनुप्रिया पटेल के सांसद या फिर नहीं। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।